प्रणाम गुरुजी। क्या आप मुझे, क्योंकि मैं एक पुलिस ही हूँ और थाना का एसएचओ भी हूँ, तो मुझे एक दिक्कत आ गया है। आपका काम से मैं बहुत प्रभावित हुआ और थाना में ये सब करने लगा, अच्छा लगा। पहले तो बहुत टेंशन में आया, जब पहले आया तो नौकरी छोड़ने का मन था। अभी ऐसा हो गया, बहुत अच्छा माहौल बन गया है। लेकिन अभी कैसा हो गया, यही सवाल है कि आप श्रेष्ठ है, लेकिन मैं जो पद में हूँ, क्या मुझे आप ये एडवाइस करेंगे कि मुझे नौकरी छोड़ना चाहिए और आपका राहों में चलना चाहिए? क्योंकि आपने तो नौकरी नहीं किया, आप तो बहुत उच्च पद में रह सकते थे। देखो, ये सवाल बाद में आता है कि इसको छोड़ दें क्या। इस सवाल से पहले या इस सवाल के साथ ये भी तो पूछना चाहिए ना कि इससे बेहतर मैं कहाँ को जा रहा हूँ। मैंने एकदम ही कोई अंधा निर्णय नहीं ले लिया था नौकरियां वगैरह छोड़ने का। मुझे एक तरफ, किसी तरफ रोशनी दिख रही थी, थोड़ी धुंधली थी, लेकिन इतना पता चल रहा था कि उस तरफ जाना है। उधर क्या है ये नहीं पता चल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने अंधा निर्णय ले लिया था। तो आप कोई भी काम कर रहे हो, वो आप जन्म भर के लिए तो कर नहीं रहे होते। आप जो कुछ भी कर रहे हो हमेशा संभव होता है उससे कुछ बेहतर कर पाना। अभी आप एसएचओ हो, उससे बेहतर जरूर कुछ ना कुछ और हो सकता है, पर कुछ तलाश तो लो या कुछ निर्मित तो कर लो उससे बेहतर, फिर जरूर छोड़ देना। ये तो हम सबका अधिकार है, बल्कि अपने प्रति दायित्व तो है कि जो कुछ कर रहे हैं उससे आगे का, उससे बेहतर अपने लिए बनाते चले या तलाशते चले। ये तो करना ही चाहिए। जिंदगी एक ही जगह पर अटक कर रह जाने के लिए तो निश्चित रूप से नहीं है। जीवन तो है ही इसीलिए कि आप लगातार प्रगति करते चलें आंतरिक तौर पर। वही लोग जब आंतरिक तौर पर प्रगति नहीं कर रहे होते तो वो सोचते हैं कि बाहरी तरक्की कर लें। एक तरीके से वो चीज तो वही चाह रहे हैं, तरक्की, प्रगति, उत्थान, उठना। बस उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि भीतर उठना होता है। तरक्की बिल्कुल चाहिए, और बाहर की तरक्की भी बढ़िया चीज है, अगर बाहर की तरक्की के माध्यम से भीतर की तरक्की हो रही हो तो बिल्कुल। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है या जिसके साथ ये हकीकत है कि वो पैसा बढ़ाता है अपना तो उसका आंतरिक स्तर भी बढ़ जाता है, तो उसको तो करोड़ों अरबों कमाने चाहिए। क्योंकि आप बाहर जितनी तरक्की कर रहे हो, आपको विश्वास है कि उसके माध्यम से भीतर भी उतनी तरक्की हो रही है। लेकिन ऐसा होता कम ही है ना। हमने खूब देखा है कि बाहर आप खूब जमा कर लो, उससे भीतर कोई फर्क पड़ता नहीं है, बल्कि कई बार तो भीतर आप गिर जाते हो। और तो जिंदगी का उद्देश्य आंतरिक तरक्की है। वो आंतरिक तरक्की किसी बेहतर काम के माध्यम से हो रही हो, आप उसमें जरूर जाइए। लेकिन ये एक गंभीर निर्णय होता है ना, इसको हम यूं ही खिलवाड़ में नहीं ले सकते, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। आप एक काम कर रहे हो, आप यूं ही कूद करके किसी दूसरी चीज में नहीं जा सकते। तो इसीलिए मैंने पहले भी आपको सुझाव दिया था कि जो दूसरा काम आप करना चाहते हो उसको थोड़ा आजमा लो और उसको थोड़ा जमा भी लो, और निश्चित कर लो कि ये दूसरा काम आपके लिए अंदरूनी तौर पर ज़्यादा मुनासिब है, और फिर उस दूसरे काम में पूरे तरीके से चले जाना।
ये नहीं होना चाहिए कि माया मिली न राम। समझ रहे हो ना? क्योंकि आध्यात्मिक उत्साह भी दूसरे कई उत्साहों की तरह कई बार घातक हो जाता है। आदमी को लगता है बस हो गया, अब तो सीधे ऑपरेशन ब्रह्म, इस बार तो बच्चों को गिरा ही देंगे, वहां आसमान में कहीं बैठा हुआ है, निकाली सर्विस रिवॉल्वर। थाना प्रभारी हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं, थाड़ा। और आध्यात्मिक उत्साह में नौकरी छोड़ दी या व्यापार छोड़ दिया या घर छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया, और साल 2 साल बाद है हाय हाय हाय। ऐसे नहीं करना है। ये भी माया होती है। ये माया का तरीका होता है आपको ये दिखाने का कि बेटा ज़्यादा उछलो मत। अगर उछलोगे तो हाथ में जो है वो भी खो दोगे। जिन्हें जितना ऊंचा उछलना हो उन्हें उतनी तैयारी करनी होती है। आपका एयरप्लेन होता है, वो थोड़ा ऊंचा उछलता है, 30-40 हज़ार फुट की ऊंचाई तक जाता है वो, तो भी 2 घंटे पहले आप पहुंचते हो एयरपोर्ट। इतनी तैयारी करनी पड़ती है। और बस होती है राज्य परिवहन की, उसमें कितने घंटे पहले पहुंचते हो? वो तो चल भी रही होती है तो ऐसे हाथ दे करके, और प्लेन रनवे पर उसे भी हाथ दे के चढ़ जाना, चढ़ जाओगे? तो जिससे जितना ऊंचा उछलना हो उसे उतनी तैयारी करनी है। एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, स्पेस शटल्स जा रही हैं, वो कितने पहले से तैयारी करते हैं? वो महीनों पहले से तैयारी करते हैं, सालों पहले से तैयारी करते हैं। तो इसी तरह आप भी अपनी आंतरिक उन्नति के लिए जो कदम लेने जा रहे हो उसकी ज़रा 6 महीने साल भर अच्छे से तैयारी करो, ताकि जब अपने आप को लॉन्च करो, ठीक है ना, तो बाहर ही निकल जाओ एस्केप वेलोसिटी से। ये ना हो कि ऐसे गए और ऐसे ही भड़ाम से नीचे गिरे धम से, और फिर ज़िंदगी भर दोबारा कोई कोशिश ही नहीं करी उठने की कि अब तो हो गया, समझ में आ गया कि हमें नहीं करना चाहिए था। ये समझ में आ रही है बात? इस बात पर हम अक्सर बहुत ध्यान देते नहीं हैं। आध्यात्मिक उत्साह का अतिरेक कर देते हैं बिल्कुल, कि बस अब तो राम हमारी परवाह करेगा। ये बिल्कुल इस्तीफा फेंक के मारो, राम परवाह करेगा हमारी। अरे भाई, राम आपके भीतर बैठा है बुद्धि बन के, थोड़ा वो भी चला लेते। बुद्धि भी तो राम की दी हुई है ना, वो काहे के लिए थी? तो जो जितना गंभीर हो जीवन में जबरदस्त निर्णय करने के बारे में, वो उतनी ही गंभीरता से फिर तैयारी भी करे। हालांकि पूरी तैयारी आप कभी नहीं कर पाओगे। अब ये मत कहना कि बस नया चीज़ करनी है लेकिन सिर्फ अभी 28 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी बात को उस अति तक मत खींच ले जाना कि आपने ही तो कहा था कि जल्दबाजी मत दिखाना, तो हम अभी ठहर ठहर कर आहिस्ता आहिस्ता 28 साल से तैयारी कर रहे हैं। नहीं, ये भी नहीं कह रहा हूँ। दोनों ही चीज़ों से बचना है। हड़बड़ी से, जल्दबाजी से भी बचना है, और ये भी नहीं करना है कि अब अगला काम रिटायरमेंट के बाद ही देखेंगे। एस्केप, जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो उसी तरह से आपका बात मुझे, मैं जब थाना में बैठता हूँ तब जो जितना बड़ा टेंशन आता है तब मुझे लगता है कि छोड़ देना चाहिए, ये सब छोड़ देना, गुरु जी का इस मार्ग में पूरा चलना चाहिए। तब ये बात भी मुझे आता है कि हाँ, कृष्ण तो भगवान अर्जुन को बोला था युद्ध करने के लिए, तो मुझे आप
मैं आपका एक एजेंट की तरह एक थाना में नहीं भेज सकता? मैं युद्ध करूं, क्योंकि मेरे ऊपर तो बहुत टेंशन होता है। नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये राह बंद नहीं हो गई है। बस बात इतनी सी है कि युद्ध करने के लिए आपको हमेशा सही जगह पर होना पड़ता है। कृष्ण मालूम है क्या कर रहे हैं? वो अर्जुन के सारथी बन के बैठे हैं। सारथी का क्या मतलब होता है? वो अर्जुन को हमेशा सही जगह पर ले जाएंगे जहाँ से वो युद्ध कर सके। भाई आप ये भी तो कह सकते हैं कि अर्जुन को क्या करना है, हाथ में गांडीव है, पीछे तरकस है, तीर निकालो, चलाओ, मारा जाएगा। अगर सही जगह पर जाकर के युद्ध नहीं कर रहा है तो मारा जाएगा, या तो घेर लिया जाएगा, या कुछ और ऐसा हो जाएगा। इसीलिए सारथी बहुत आवश्यक होता है। कर्ण अर्जुन जब संग्राम चल रहा था तो उन क्षणों में कर्ण को एक ये बात समझ में आई थी कि उधर कृष्ण है, इधर शल्य है, और बड़ा अंतर हो जा रहा है इस बात से। वहाँ जब अर्जुन का हौसला टूटने लगता है तो कृष्ण उसे उठा देते हैं। जब तीर अर्जुन की गर्दन की ओर जाने लगता है तो कृष्ण रथ को दबा देते हैं। और यहाँ ये आगे बैठे हुए हैं शल्य। जब मैं जीतने लगता हूँ तो ये बोलते हैं अरे क्यों इतना तू गुरूर कर रहा है, अभी हारेगा, अभी मरेगा। और मुझे 2-4 बाण लग जाते हैं तो हंसने लग जाता है, बोलते हैं मैंने तो बोला ही था तेरे बस की नहीं है जीतना। बात समझ में आ रही है? तो लड़ना तो है ही, लेकिन ये भी देखो कि लड़ने के लिए सबसे सही जगह कौन सी है। अगर वो सबसे सही जगह आपका थाना है तो आप बेशक थाने में बैठ के लड़िए। और ये बिल्कुल संभव है कि थाने में बैठ करके भी आप एक आध्यात्मिक लड़ाई लड़ लें, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है ये आपको जांचना है, वो मैं नहीं जांच पाऊंगा। आपके थाने में, आपके जिले में स्थितियां क्या हैं, ठीक है? आपके प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है, आपके सीनियर्स कैसे हैं, आपके ऊपर एसपी बैठे उनकी क्या हालत है, और ऊपर आईजी साहब उनका क्या है। ये सब बातें अर्थ रखती हैं। राजनैतिक दखलंदाजी कितनी चल रही है, छुटभइये नेता लोग थाने में आकर के कितनी धौंसपट्टी कर रहे हैं। ये सब बातें आपको देखनी है। मैं यहाँ से क्या बताऊँ, मैं नहीं जानता। तो अगर आपको लगता है कि आपका थाना ही सही जगह है आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, एक धार्मिक लड़ाई लड़ने के लिए, तो मैं कहूँगा थाने में बिल्कुल डट कर बैठ जाइए एकदम। और जब तक वहाँ से आप कुछ अच्छा काम कर पा रहे हैं ज़रूर करते रहिए। लेकिन जब दिखाई देने लग जाए साफ साफ कि अब यहाँ से कोई अच्छा काम हो नहीं सकता, तो फिर आगे बढ़िए।